बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर पर सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम फैसले के लिए अयोध्या की आज की सुबह राम मंदिर वाली है। आज रामलला के वस्त्र बदले जाएंगे। न्यूज नेशन पर मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास ने बयान दिया है कि आज रामलला के वस्त्र बदल दिए जाएंगे। वहीं अयोध्या में आज भी कड़ी सुरक्षा की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से रामलला के नए वस्त्र जो हैं वो आज बदल दिए जाएंगे, उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये नए वस्त्र रामलला को पहनाए जाएंगे और साथ ही साथ आप एक तस्वीर में देख सकते हैं कितना भव्य ये राम मंदिर बनने वाला है। इसके अलावा राम मंदिर पर आए फैसले के बाद सुरक्षा जो है वो लगातार कड़ी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है। हमारे सहयोगी अविनाश सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, कल की सुबह और आज की सुबह क्या अंतर नजर आ रहा है, या फिर तस्वीर कल जैसी ही है, सुरक्षा जो है वो कल जैसी ही नजर आ रही है? बिल्कुल अंशिका, देखिए सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पूरे अयोध्या की चाक चौबंद है, लेकिन अगर बात करें तो कल के मुकाबले जो स्थिति है काफ़ी सामान्य है। क्योंकि जब कल सुबह हुई थी और हम लोग जब सुबह में निकले थे अयोध्या की सड़कों पर, तो चूंकि लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जारी थी और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे और पुलिस और प्रशासन के लोग थे वो अयोध्या की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि कल सुबह में थोड़ा सा असामान्य माहौल कह सकते हैं। लेकिन आज चूंकि सब कुछ सामान्य है और आज जब हम लोग सुबह में उठे और निकले बाहर, तो ऐसा लगा नहीं कि कल इतना बड़ा फैसला अयोध्या को लेकर आया है। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है अंशिका, कि इस वक्त अगर बात करें अयोध्या के लोगों की, तो सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी जा सकती है, खुशी देखी जा सकती है। और सबसे ज्यादा जो खुशी है जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है। कल तमाम लोगों से बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरीके से पिछले कई दशकों से एक लंबा विवाद खिंचा और उस विवाद की वजह से कहीं ना कहीं अयोध्या की जो बहुत सारी चीजें हैं उसमें सबसे बड़ी जो बाधा बनी, क्योंकि अयोध्या की जो तरक्की थी वो किन्हीं वजहों से रुक गई। तो व्यापारी वर्ग खुश है, या फिर साधु संतों की बात करें। और चूंकि सबसे अहम बात अंशिका ये भी है कि सतेंद्र दास जो कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने खास तौर पर नए वस्त्रों को कल मंगाया था। और चूंकि कल बात भी हुई थी उनसे मेरी, उन्होंने कहा था कि मैंने पहले ही ये तय किया था कि अगर मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तो खास तौर पर उसके ठीक अगले दिन रामलला को मैं नए वस्त्र पहनाऊंगा। तो आज चूंकि इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि एक काफी खास दिन है, क्योंकि देखा जाए तो सतेंद्र दास ही वो पुजारी हैं जो पिछले काफी लंबे समय से रामलला की सेवा करते आ रहे हैं और मुख्य पुजारी वही हैं, ताकि जो तमाम चीजें उन्हीं की देखरेख में होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर बात करें तो चूंकि अब फैसला आ चुका है और सबकी नजर अब इस बात पर टिकी अंशिका की बहुत जल्द माना जा रहा है कि जो राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड है उसकी बैठक होगी और उस बैठक में तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनेगी। क्योंकि लगातार हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई बड़ी धर्मसभा होती है, धर्म संसद होती है, साधु संतों की बैठक होती है, तो चूंकि न्यास की उसमें भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि न्यास के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से मंदिर, चूंकि मंदिर आंदोलन के समय से देखा गया है कि तमाम रणनीतियों पर न्यास ही काम करता है और न्यास के जो सदस्य हैं वो अपनी समय समय पर राय देते हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, चूंकि जब फैसला आने वाला था अंशिका, तो उससे पहले ही अगर हम संघ की बात करें और विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो 19 नवंबर तक के जो उत्तर प्रदेश के सभी कार्यक्रम थे उन्होंने अपने रद्द कर दिए थे और जितने उनके प्रचारक थे सबको कहा गया था कि जो आपकी जगह है वहां पर आप रहेंगे। तो अब सबकी नजर इस बात पर भी टिकी है कि अब न्यास का अगला कदम क्या होगा, विश्व हिंदू परिषद का अगला कदम क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि चूंकि होगा ये बेहद अहम है और फिलहाल अब आगे की रणनीति पर भी तमाम जो दल हैं वो बैठक करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज नई सुबह अयोध्या में हुई है, हालांकि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर अब भी किए गए हैं। यहाँ रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।